दोस्तों नमस्कार। भारत की रोचक जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसकी पहचान नाम से नहीं काम से होती। धुआं उठा नहीं वान खाड़े आ गया। दबंग अफसर बेबाक और निडर अंदाज के लिए जाने जाते समीर वानखेड़े नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर के पद पर तैनात है। अपनी ड्यूटी के दौरान उन्होंने कई कड़े फैसले लिए और बड़ी से बड़ी हस्तियों को सलाखों के पीछे भेजा। दोस्तों हम बात कर रहे समीर वानखेड़े की। इनका जन्म 14 दिसंबर 1989 को महाराष्ट्र मुंबई में एक दलित मराठी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम दया देव वानखेड़े था जो एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक थे और इनकी माता का नाम जाहिदा वानखेड़े था जो एक गृहिणी थी। अब उनकी माता इस दुनिया में नहीं रही। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के निजी स्कूल में हुई और हिस्ट्री आर्ट से इन्होंने ग्रेजुएशन की। ये सिविल परीक्षा की तैयारी में जुट गए और 2008 के यूपीएससी बेंच में क्लियर की और परीक्षा पास करने के बाद इन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विस डिपार्टमेंट मिला। समीर वानखेड़े पहली शादी 2003 में हुई डॉक्टर सबीना खुरैशी से और 2015 में इनका डिवोर्स हो गया। फिर दूसरी शादी 2016 में फिल्म अभिनेत्री क्रांति रेडकर से हुई जो अजय देवगन की फिल्म गंगाजल की हीरोइन थी। समीर वानखेड़े इंडियन रेवेन्यू सर्विस के तौर पर इनकम टैक्स, एयर इंटेलिजेंस यूनिट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली। इनकी नियुक्ति मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिप्टी कमिश्नर के तौर पर हुई। इन्होंने यहां अच्छा कार्य किया और नियमों को सख्ती से लागू किया। मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा एयरपोर्ट है जहां सेलिब्रिटियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन समीर वानखेड़े को कभी भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा सामने कौन है। इनको अच्छे कामों को देखते हुए इन्हें पहले आंध्र प्रदेश और फिर दिल्ली भेजा गया। इसके बाद इनकी तैनाती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर के पद पर हुई। एनसीबी में रहते हुए समीर वानखेड़े ने नशे और ड्रग्स का भंडाफोड़ शुरू कर दिया। इनके शुरुआती 2 सालों में एनसीबी ने 17,000 करोड़ का नशा और ड्रग्स जब्त किया। वैसे ये अपनी ड्यूटी के दौरान नियमों को लेकर काफ़ी सख्त रहते। जब इनकी एयरपोर्ट पर नियुक्ति थी तब इन्होंने अपने जूनियर्स सेलिब्रिटी के पीछे वह सेल्फी लेने से सख्त मना किया। इसके बाद इन्होंने देखा कि सेलिब्रिटी विदेश से ज़्यादा सामान लाते और अपने असिस्टेंटों से उठवाते। वे इनके नखरे से भी परेशान हो गए और इन्होंने तय किया अब यात्री अपना सामान खुद उठाएंगे। दोस्तों 2010 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहते हुए समीर वानखेड़े ने टैक्स चोरी के मामलों में 2500 से अधिक लोगों पर अपना शिकंजा कसा, जिसमें से 200 से अधिक बॉलीवुड की हस्तियां भी शामिल रही। जब भारत 2011 का वर्ल्ड कप जीतकर वापस आ रहा था तब समीर वानखेड़े ने कड़ा फैसला लेते हुए सोने से बने वर्ल्ड कप को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी के लिए सीज कर दिया। समीर ने कस्टम ड्यूटी मिलने के बाद ही इसको छोड़ा। 2013 में इन्होंने मशहूर सिंगर मिक्का सिंह को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया क्योंकि मिक्का सिंह विदेशी मुद्राओं के साथ यात्रा कर रहा था। इसके बाद समीर वानखेड़े ने उससे काफ़ी देर तक पूछताछ की और 1,01,000 चले मुकदमे पर छोड़ दिया। 2020 बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद जांच एक बार फिर बॉलीवुड का ड्रग्स एंगल सामने आया। उसके बाद जांच के दौरान समीर वानखेड़े ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके भाई सौविक चक्रवर्ती को हिरासत में लिया। फिर कुछ पहलू इन्होंने ड्रग्स पर पकड़े। फिर नवंबर 2020 में समीर वानखेड़े ने कॉमेडियन भारती सिंह और उसके पति हर्ष को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया। समीर वानखेड़े के बेखौफ अंदाज और लगातार ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई के दौरान 2020 में इन पर एनसीबी सहित 5 अफसरों पर ड्रग्स पेडलर्स ने अटैक किया, जिसके फलस्वरूप 2 अफसर गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। 2 अक्टूबर 2021 को समीर वानखेड़े ने मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के केस में गिरफ्तार किया। 2 अक्टूबर की रात समीर वानखेड़े के नेतृत्व में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने एक क्रूज पर छापा मारा। इस क्रूज में बॉलीवुड जगत के कई सितारे के साथ साथ
बिजनेस और फैशन जगत के बहुत सारे लोग रेव पार्टी कर रहे थे। एनसीबी द्वारा रेड मारने के बाद इस पार्टी में भारी मात्रा में कोकीन, एमडी, एमडीएमए ड्रग्स जैसी चीज़ों का यूज हो रहा था। सारी सेलिब्रिटीज इन ड्रग्सों का सेवन कर रहे थे। इन रेड में सबसे बड़ा नाम शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का आया। वैसे समीर वानखेड़े ने ऐसे पहली बार नहीं किया जब किसी सेलिब्रिटी को गिरफ्तार किया हो। उससे पहले भी इन्होंने कई सेलिब्रिटी पर कार्रवाई की और 200 से अधिक सेलिब्रिटियों पर कार्रवाई पूछताछ के लिए इन्होंने सलाखों के पीछे भी भेजा। अच्छा, इनके कामों से प्रसन्न होकर समीर वानखेड़े को समय समय पर सम्मानित भी किया गया। 2021 में महाराष्ट्र सम्मान अवार्ड से महाराष्ट्र और गोवा के गवर्नर द्वारा सम्मानित किया गया। 2009 में डायरेक्टर जनरल डिक्स अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। इन्हें बापू लक्ष्मण लाखंडे अवार्ड से भी नवाजा गया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के साथ साथ आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू। वॉच द वीडियो।